हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं, लाभ हानि। जैसा कि पता है मैथ सेक्टर में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। लाभ हानि से हमें यानी प्रॉफिट लॉस से एक दो क्वेश्चंस कम से कम मिलने ही मिलने होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसमें कुछ टर्म्स यूज होंगे जिसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी कहीं पे आज होता है सीपी। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। सीपी का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। और अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं कास्ट प्राइस। यानी कास्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ? कितने में वो वस्तु खरीदा गया है। तो यानी कि खरीदने वाली मूल्य को हम लोग क्या बोलेंगे? सीपी यानी क्रय मूल्य। दूसरा टर्म यूज होता है एसपी। क्या यूज होता है? एसपी। इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो आपने देखा सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। एसपी का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो इसके दो कंडीशन होते हैं। क्या कंडीशन होते हैं? दो। इसके कंडीशन में एक ये होता है, या तो आपको इस पूरे सौदे में या तो आपको लाभ होता है या हानि होता है। अगर कंडीशन ऐसा आ जाए कि बेचने वाली वैल्यू बड़ी हो जाए, एसपी इज ग्रेटर देन किससे जाए? सीपी से, तो इस अवस्था में हमें क्या मिलता है? लाभ। यानी क्या मिलेगा? प्रॉफिट। और अगर यही चीज अगर सीपी क्या हो जाए? बड़ा हो जाए एसपी से, तो हमें क्या मिलेगा? लॉस यानी कि हानि। एक हिसाब से देखा जाए तो कुल मिला के आपने देखा कि लाभ कब होता है? जब बेचने वाला मूल्य क्या हो? अधिक हो। खरीदने वाला मूल्य क्या हो? कम हो। यानी सीपी अगर क्या है? कम है और एसपी अगर क्या है? ज्यादा है, तो इस अवस्था में क्या होगा? लाभ होगा। और अगर खरीदने वाला यानी सीपी क्या हो? बड़ा हो और बेचने वाला मूल्य यानी एसपी छोटा हो, तो इस अवस्था में मुझे क्या होगा? हानि होगा। अब लाभ निकालने के लिए आपको पहले से ही पता है कैसे फाइंड करते हैं। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फाइंड करोगे? तो प्रॉफिट यानी लाभ। लाभ कैसे लेते हैं? तो आपको पता है कैसे माइनस करते हैं, बड़े में से छोटा। तो प्रॉफिट के लिए क्या फाइंड करते हैं? एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और यही अगर लॉस है तो इसको कैसे निकालोगे? तो लॉस यानी कि हानि, तो ये कैसे निकलेगा? तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो सीपी माइनस क्या हो जाएगा? एसपी। तो आपने देखा कि लॉस के लिए क्या फार्मूला लगाया? तो लॉस के लिए क्या था? एसपी माइनस सीपी। और सॉरी हाँ, प्रॉफिट के लिए क्या था? एसपी माइनस सीपी। और लॉस के लिए क्या है? सीपी माइनस एसपी। फिर बात आती है अगर हमें प्रॉफिट परसेंट लेना है। क्या लेना है? प्रॉफिट परसेंट। तो याद रखिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और अगर लॉस परसेंट लेना है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो याद रखिए चाहे वो प्रॉफिट हो और चाहे वो लॉस हो, हमेशा क्या नीचे लिखा जाएगा? सीपी। क्यों? क्योंकि जब भी परसेंटेज लेना होता है तो परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई। क्योंकि जब जब परसेंटेज लगाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब भी कोई चीज आती तो हमें पता है कि कितने में खरीदा है वो पहले से पता होता है, और बाद में कितने में बिकेगा वो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कितने में बिकेगा। तो सेलिंग प्राइस हमें पहले नहीं कंफर्म हो पाती, वो बाद में पता चलता है कितने में डील हो रहा है। तो इसीलिए जो प्रारंभिक यानी इनिशियल वैल्यू हमेशा परसेंटेज में नीचे रखी जाती है, और जो आई है न्यू वैल्यू उसे कहाँ रखेंगे? ऊपर। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला बन गया प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट का फार्मूला बन गया लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब बात आती है कि अगर बात करें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है सीपी और एसपी के लिए। तो आपको पता है कि जब भी सीपी और एसपी निकालना होगा तो सीपी एसपी अकेले नहीं आते हैं। सीपी एसपी जब भी कभी भी आना होगा तो ये क्या रहेगा? इसके साथ आपको पता है तो इनके दो भाई बहन के हिसाब से प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट। तो सीपी या एसपी में से कई बार पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि बताओ भैया सीपी कितना होगा अगर इस वस्तु को इतने बेच दें और मुझे इतने परसेंट का लाभ या हानि हो, तो सीपी कितना होगा? तो ऐसी अवस्था में याद रखिएगा जब भी सीपी निकालना होगा तो 100 से क्या करिएगा? मल्टीप्लाई। ये रख लीजिए कि सीपी के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब सीपी निकालना इसका मतलब एसपी दे रखा है तो प्रॉफिट या लॉस से क्या कर देंगे? भाग यानी डिवाइड। जब भी आपको सीपी निकालना होगा तो एसपी आप क्या रखना? ऊपर, और 100 से मल्टीप्लाई करना, और प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस, माइनस होगा तो 100 माइनस। अगर मैं कहूंगा 20% प्रॉफिट तो सीधे 120 बोलिएगा, 20% लॉस तो सीधे आप क्या बोलिएगा? 80।
तो यानी जब भी सीपी निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा, एक याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब अगर आपको एसपी निकालना हो तो पता ही है सीपी के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो एसपी के लिए 100 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपको अगर एसपी निकालना है तो सीपी दे रखा होगा, तो बचा प्रॉफिट या लॉस से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो सिर्फ एक याद रखिए कि सीपी के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, प्रॉफिट या लॉस से क्या करेंगे, डिवाइड। एसपी के लिए जब सीपी के लिए 100 से मल्टीप्लाई था तो सीपी का उल्टा एसपी, तो एसपी के लिए 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और प्रॉफिट और लॉस से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये आपने देखा, फिर से मैं यहाँ से रिवाइज करा देता हूँ कि जब भी याद रखिएगा क्रय मूल्य की बात करेगा तो क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब बेचने वाला मूल्य। अगर आपने जो खरीदा है उसकी कीमत कम है और जो बेच रहे हैं उसकी कीमत ज्यादा है, यानी एसपी ज्यादा है सीपी कम है, तो इस सिचुएशंस में आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अगर एसपी कम है सीपी ज्यादा है तो इस अवस्था में आपको हानि होगी। और आपको जब भी लॉस होगा और जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट, तो पहले आपको प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी। लॉस निकालना है तो क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट के लिए लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यानी चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो सीपी नीचे रहेगा। दूसरा पॉइंट आता है कि मैंने जैसा कि बताया कि जब भी सीपी एसपी निकालने को आएगा और तो उसके साथ कहीं ना कहीं क्या दिया रहेगा, प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा। अगर एक सवाल है उसमें सीपी पूछा जा रहा है, एसपी दे रहा है, और तो उसके साथ देखोगे प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे रखा है, तो इसको हैंडल करने के लिए सीपी के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रॉफिट या लॉस से क्या कर देंगे, डिवाइड। और फिर जो एसपी रहेगा उसमें आप क्या कर देना, डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई। एसपी में जस्ट उल्टा काम कर देना, 100 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 100 से डिवाइड, प्रॉफिट या लॉस से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब इसके बाद हम लोग करते हैं, सीखते हैं एक एक सवाल को, जैसे कोई भी सवाल अगर आता है तो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं सिंपल क्वेश्चन तो आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको डिफरेंट क्वेश्चन से प्रॉफिट निकालना है। तो आपको पता चल गया कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये में बेची जा रही है और वो वस्तु 120 रुपये में खरीदी गई थी, तो साफ साफ पता चल रहा है 120 में खरीदा 100 में बेचा तो मुझे हानि हो गया। और अगर मैं कहूं इसका परसेंटेज बताओ तो हानि बटे सीपी गुणे 100, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बता रहे। जैसे अब बात करते हैं हम टाइप फर्स्ट, तो सिंपल नहीं बात करते, लेकिन टाइप फर्स्ट में बात कर रहे हैं हम। जैसे टाइप फर्स्ट में हम बात ये कर रहे हैं कि जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, देखिए कई बार फार्मूला पूछा जाता है कि कोई वस्तु जब कितनी बार बेची जाए, 2 बार। अब 2 बार कैसे बेच सकते हैं हम लोग। जैसे कोई भी वस्तु थी, अगर हमने कहा एक वस्तु को अगर हम कुछ रुपए में बेच रहे हैं तो हमें क्या होता है, 25% का लाभ होता है या हानि होता है। आपको पता है प्लस का मतलब, जैसे 25% लाभ बोल दिया तो 125, 25% हानि बोल दिया तो सीधे 75 आप लिख सकते हैं। तो जब भी लाभ या हानि हो रहा हो और हमसे कहा जाए कि मैंने इतने में बेचा, इतने का लाभ हानि हुआ यानी प्रॉफिट या लॉस हुआ, अब मैं ये चाहता हूं, यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर आपको पूछा जाए कि अगर मैं 20 रुपये में बेच रहा था, 10% का हानि हो रहा है, मैं 10% लाभ लेना चाहता हूं, तो ऐसे फार्मूले को याद रखने के तो मैं कितने में बेचूं, तो यानी कि आपको पता है एसपी पूछ रहा है, तो यानी SP2 कह सकते हैं क्योंकि पहले में जो बेचा वो SP1। तो ऐसे कैटेगरी के लिए SP1 अपॉन 100 प्लस माइनस P1 या L1 इंटू 100 प्लस माइनस P2 या L2। क्या मतलब हुआ कि जब भी आपको इतने पूछा जाए, अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, तो आपको करना क्या होगा, सबको पता है जो आपकी चाहत है उसे ऊपर रखिएगा, क्योंकि आपको पता है अगर चाहत ऊपर रहेगी तो आप मेंटली क्या होंगे, खुश होंगे। अगर आप अपनी चाहत ऊपर रखते और जो बात जो बीत गई उसे क्या कर दीजिए, दबा दीजिए, यानी रात गई बात गई। तो आपने कहा कि मैं पहले इतने रुपए में बेचता था, इतने % का लाभ होता था, अब मेरी चाहत है कि इतने % लाभ कमाना है। तो जो चाहत है उसे ऊपर रखिए और जो बात बीत गई लाभ या हानि की उसे नीचे रख दीजिए, और जो पैसा दिया उसमें ये काम करिए। अब जैसे एक क्वेश्चन है, अगर मैं पढ़ रहा हूं तो एक घोड़ा है जिसकी कीमत मान लीजिए कितने की है, एक क्वेश्चन है, घोड़ा है जिसकी कीमत है रुपए 20,000, कितने रुपए मान लो 20,000 रुपए है। एक घोड़ा है जिसकी कीमत 20,000 रुपए है।
तो अगर वो 20,000 में बेच रहा था तो इस दौरान उसे सपोज दैट 25% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 25% का प्रॉफिट हुआ। और अब वो कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि 25% प्रॉफिट के बजाय मुझे 40% का प्रॉफिट मिले। कितने परसेंट का प्रॉफिट मिले? 40% का प्रॉफिट मिले। देखिए ये सवाल है, तो आपको पता है ये सवाल कहीं कहीं भी पूछ सकते हैं। जैसे कोई बाबा जी मिल गए, बोला बेटा आप मैथ्स पढ़ते हो, मैं 50 रुपए की नींबू बेचता हूँ, मुझे 10% का हानि होता है, मैं चाह रहा हूँ 20% लाभ कमाने के लिए, तो बताओ कितने बेचो? तो क्या कहोगे? बाबा जी आपकी क्या चाहत है? वो कह रहे हैं 20% लाभ, तो सीधे आप 120 ऊपर रखिए। क्या हुआ था आपके साथ? 50 रुपए में बेच रहा था, 10% का हानि, तो 50 ऊपर रखिए और नीचे जो बात गई वो बीत गई उसे नीचे रख दीजिए। यानी कि आपको पहले क्या हुआ था? 10% का हानि, तो 90 क्या रख दीजिए? नीचे रख दीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन किया जा सकता है। अब देखिए, तो इसमें आपको दिख रहा होगा इच्छा क्या है उनकी, यानी उनकी चाहत क्या है, ये है। वो ये चाह रहे हैं 40% प्रॉफिट। पहले क्या हुआ था? ये हुआ था। तो आपको पता है कि आपको करना क्या होगा? एसपी पता करना है, तो 20,000 और जो चाहत है, जितने में आप चाह रहे हो उसे कहां रखिए? ऊपर। तो ये क्या है? प्रॉफिट। तो 40% प्रॉफिट मैंने बोला होगा 140, और बटे क्या? आपको पहले क्या हो रहा था? पहले भी प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब ज्यादा चाहत है, तो जो पहले हो रहा था उसे नीचे रख दीजिए, तो यानी ये भी प्रॉफिट है, तो 125। अब इसी को सॉल्व कर दिया। फिर से समझिए, जो चाहत है, जितना आप चाह रहे हो उसे ऊपर रखो, और जो बीत गया उसे क्या कर दीजिए? नीचे रखिए, और जो मनी है उसके साथ आप काम करिए। तो आपको पता है 25 पंचे कितना होता है? 125। 25 अट्ठे 200, बचा कितना? 2 जीरो। 5 से भी काट दीजिए तो कितनी बार जाएगा? 500 नहीं, हम 80, बचा 1 जीरो। तो अब इसका क्या कर दीजिए? गुणा करा दीजिए। तो आपको पता है 14 छक 84, 14 एकने 14 और 8 22, कई जीरो हो गए? 2 जीरो। यानी कि 22,400 रुपए में घोड़ा बेच दीजिए। यानी अगर आप वो घोड़ा 20,000 में बेच रहे हैं तो आपको 25% का लाभ मिल रहा है, और आपकी चाहत आ गई कि 40% कमाना चाहते हैं। तो याद रखिए, जो चाहत है उसे कहां रखिए? ऊपर, और जो प्रॉफिट या लॉस हो चुका है उसे नीचे, क्योंकि रात गई बात गई। इस प्रकार आप सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपसे कोई बाबा भी थे जो बोल रहे थे 50 रुपए में नींबू बेच रहा हूं और मुझे उस समय 10% की हानि हो रही है, अब मैं 20% कमाना चाहता हूं, तो आपको पता है बाबा जी ने क्या किया था? पहले 50 रुपए की नींबू बेचा, उनको क्या हो रहा था? 10% हानि, यानी 90। अब वो चाह रहे हैं 20% का प्रॉफिट, तो ऊपर क्या लिख दीजिए? 120। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 त्रिका 9 3 चौक 12, यानी 40 पंचे 200। 40 पंचे कितना हुआ? 200। तो आपको करना क्या है? अब ये 200 बटे 3, तो टेबल पढ़िए, तो यानी 66, 3 6 18, बचा 2, 3 6 18, फिर बचा 2, यानी इतने रुपए में वो क्या कर दे? बेच दे। तो आपको पता चल गया कि जब भी कभी भी आपको कोई कहता है मैं इतने बेच रहा हूं और मुझे इतने का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है या लाभ हो रहा है, और मैं अब इतना चाहता हूं, तो चाहत ऊपर और जो पहले का परसेंटेज या लॉस है उसे नीचे। समझ में आ गया? आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपको आ गया। तो ये था आपका टाइप फर्स्ट। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की, अब बात करते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या सिखाने जा रहा हूं कि एक ही वस्तु कई बार बेची जाए। एक ही वस्तु कई बार बेची जाए। अब जैसे कोई भी एक वस्तु है, मान लीजिए एक पर्सन खरीदता है, अब ये नहीं पता है कि उसने कितने में खरीदा। अब वो क्या करता है? उस वस्तु को, अब जैसे कोई गाय है, अब अगर एक गाय है, अब वो गाय को किसी ने देखा और बहुत अच्छी थी, वो काफी लग रहा था, हर कोई कहता है ये बहुत ही गाय क्या है? दुधारू है, यानी कि ये गाय की दूध देने की जो क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी और उसमें मात्रा भी अच्छी होगी। तो लालचवश कई व्यापारी उसे खरीद लिए। हुआ क्या कि 2 साल तक उन्होंने खाना पानी खूब दिया, उनको चारा दिया, उसको सब कुछ दिया, लेकिन उन्हें कभी दूध नसीब नहीं हुआ, सिर्फ मल मूत्र नसीब हुआ, यानी गोबर और मूत्र। तो उन्होंने क्या किया? वो परेशान हो गए, तो मान लीजिए उन्होंने 10% लॉस सहकर ही अपने दोस्त को बेच दिया। अब याद रखिएगा, उन्होंने कितने में खरीदा ये नहीं पता, लेकिन 10% लॉस देकर उन्होंने अपने दोस्त को बेच दिया। दोस्त भी वही देखा
कि हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा दुधारू गाय है और इससे अच्छा फायदा हमें नहीं मिलेगा। लेकिन वो भी बेचारा 1.5 साल तक सेवा करता रहा, लेकिन गोबर और मूत्र के सिवा दूध का उसे भी लाभ नहीं मिला। इस प्रकार वो तंग आके वो एक और पर्सन को 20% प्रॉफिट पर बेच देता है। याद रखिए, वो 10% हानि पर बेच दिया और वो 20% प्रॉफिट पर। और ऐसे ही मान लीजिए उसने वो गाय 10,000 में खरीदी हो, तो अब ये प्रश्न बनता है कि वो जो पहला पर्सन था वो गाय कितने रुपए में खरीदा था। तो कुल मिला के आपने देखा कि अंतिम और प्रारंभिक की बात है, यानी फाइनल और इनिशियल की बात है। तो ऐसे कंडीशन के लिए जब कोई वस्तु कितनी बार बेची जाए, बार बार बेची जाए, यानी पिछले वाले में 2 बार बिकी थी, इस बार में बार बार बेची जाए, तो ऐसे प्रश्न के लिए कैसे करेंगे, बार बार बेची जाए यानी सोल्ड की जाए, ऐसे प्रश्न को तो क्या लिखते हैं, अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य यानी इनिशियल प्राइस एंड लास्ट प्राइस इनटू 100 प्लस माइनस P1 L1 अपॉन 100। याद रखिएगा, प्लस का मतलब प्रॉफिट हुआ है, इनटू 100 प्लस माइनस P2 L2 अपॉन 100 इनटू 100 प्लस माइनस P3 L3 अपॉन 100 डैश डैश। तो ये क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक साइकिल है, एक मान लीजिए क्या है, साइकिल है, एक साइकिल है, उस साइकिल की कीमत मान लीजिए कितनी, 1000 में। अब मान लो कोई पर्सन है ए, उसको कितने रुपए में खरीदता है, 1000 रुपए में। कितने रुपए में खरीदता है ए, 1000 रुपए में। ए ने ये खरीदा, यानी ये इसने ए ने 1000 रुपए में खरीदा। ए ने बी को 20% मान लीजिए लाभ लेकर, अब ए ने बी को 20% लाभ, यानी क्या हो गया, प्रॉफिट। किसको बेच दिया, बी को। ए ने 1000 में खरीदा और 20% का लाभ लेकर किसको बेच दिया, बी को। और फिर बी ने 10% का घाटा सहकर किसको दे दिया, सी को। यानी अगर बात करें ए का साथ क्या हो रहा है, 20% का लाभ से कौन पा गया, बी। और बी ने 10% का घाटा सहकर किसको दे दिया, सी को। अब देखिए ए 20% का लाभ देख लेके बी को दे देता है और बी 10% का घाटा सह के सी को दे देता है। अब ये पूछा जाए कि सी ने कितने में खरीदा, सी का प्राइस पूछा जाए। क्या पूछा जाए, प्राइस। सवाल देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। सवाल में करना कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस पहला प्रॉफिट या लॉस बटे 100 गुणे 100 प्लस माइनस दूसरा प्रॉफिट लॉस बटे 100 गुणे 100 प्लस माइनस तीसरा प्रॉफिट या लॉस बटे 100। तो आपको पता है कि मान लीजिए एक साइकिल है, उस साइकिल को ए ने 1000 रुपए में खरीदा और 20% का लाभ देकर बी को बेच देता है और बी 10% का घाटा सह के सी को बेच देता है। तो बताना है कि सी ने उसको कितने में खरीदा। तो ऐसे कैटेगरी में आपको क्या करना होगा, फाइनल मूल्य सी, आपको फार्मूला पता है, तो सी का जो प्राइस होगा तो यानी कि 1000, बी ए ने क्या किया था, बी को कितने में दिया था, 20% लाभ पर, तो क्या लिखेंगे 120 बटे 100। बी ने सी को कितने परसेंट घाटा सा, 10%, तो 90 बटे 100। और अब आगे है नहीं हमारे पास परसेंटेज, ए ने 20% का प्रॉफिट तो 120 बटे 100, 20% का प्रॉफिट हो गया, 10% का घाटा 90 बटे 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो कट गए, एक जीरो भी कट गया, तो आपके पास कितना बच गया, 10 गुणे 12 9 108, यानी कि 1080 रुपए में। तो यानी आपको पता चल गया सी ने उसे कितने में खरीदा था, 1080 रुपए में। तो यानी आपने टाइप 2 भी जान लिया कि अगर एक ही वस्तु को कई बार बेच रहे हैं तो हम क्या करना होगा, अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य गुणे पहला प्रॉफिट या लॉस गुणे दूसरा प्रॉफिट या लॉस गुणे तीसरा प्रॉफिट या लॉस बटे क्या करना होगा, 100। अब आपको पता चल गया ए ने साइकिल खरीदा 1000 का, बी को 20% लाभ पर दिया, बी ने उसे 10% का घाटा नहीं लॉस के सी को दे दिया। बताइए सी कितने में खरीदा, तो आपने फाइनल मूल्य इक्वल टू इनिशियल प्राइस, जो पहले के साथ प्रॉफिट परसेंट था वो रखा, फिर लॉस फिर रख दिया। तो इस प्रकार आपने टाइप 2 देख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की।
अब बात करिए अगर नेक्स्ट टाइप की, तो आपको पता है कि नेक्स्ट टाइप भी क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वस्तु होता है, अगर आपसे ये कहा जाए जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, कैसे, टाइप थर्ड, जब वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, तो कम या अधिक, याद रखिए अगर कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाती है तो आपसे क्या पूछा जाता है कि भैया हमें क्या बता दीजिए, क्रय मूल्य बताइए। क्या बताइए, क्रय मूल्य। यानी इस अवस्था में आपसे क्या पूछा जा रहा है, सीपी बताइए। क्या बताइए, सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। ऐसी अवस्था में आपको करना क्या होगा, देखिए दो सिचुएशंस बनती हैं इसमें कितनी सिचुएशंस बनती हैं, दो। कौन कौन सी सिचुएशंस बन सकती है, पहली ये देखिए, पहली सिचुएशन जब दोनों समान अवस्था में हो। किस अवस्था में हो, समान। और दूसरा है जब दोनों विपरीत अवस्था में हो। अब ये समान अवस्था क्या होगा, विपरीत अवस्था क्या होगा, दोनों में सीपी निकालना है। दोनों में क्या निकालना है, सीपी। देखिए याद ना करना पड़े इसलिए अच्छे से ध्यान दीजिए। अब अगर आपको दोनों ही अवस्था में क्या करना, आप देखिए दो अवस्थाएं क्या हो सकती हैं, दोनों समान अवस्था, यानी कि दोनों कंडीशन में प्रॉफिट P1 P2 प्रॉफिट हो, L1 एंड L2, यानी दोनों ही या तो क्या हो, लाभ हो रहे हो, या दोनों ही क्या हो रहे हो, लॉस हो रहे हो। विपरीत में क्या आता है, एक बार मान लो प्रॉफिट है तो दूसरी बार मान लो क्या है, लॉस, यानी कि प्रॉफिट लॉस साथ साथ हो। ठीक, और जैसा कि पता है कि आपको सीपी जब भी निकालना होता है तो 100 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो ये भी डाटा आप यहां पर लिख लीजिए इंटू 100। अब देखिए समान अवस्था में क्या होगा, समान अवस्था जब भी रहेगा तो समान अवस्था में क्या होता है, आपको पता है, साइंस इसके पीछे गवाह है कि सेम चीजों में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और अपोजिट चीजों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो जब समान अवस्था का रहेगा तो दोनों परसेंटेजों में जो रहेगा वो डिफरेंस ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा, दोनों परसेंटेजों का डिफरेंस। और अगर विपरीत अवस्था है तो दोनों परसेंटेजों को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। बात को समझिएगा। अगर वो कहते हैं कोई वस्तु अधिक या कम में बेची जाए तो क्रय मूल्य बताओ, तो आपको करना क्या होगा, इस सिचुएशन दो बनती हैं, एक बार है कि दोनों में समान अवस्था हो और एक में दोनों में विपरीत अवस्था हो। समान अवस्था मतलब दोनों प्रॉफिट हो रहे हो या दोनों लॉस हो रहे हो, विपरीत मतलब एक में प्रॉफिट हो तो एक में लॉस हो। तो ऐसे कंडीशन में समान अवस्था में दोनों का परसेंटेजों का डिफरेंस लेना है, और विपरीत अवस्था में दोनों के परसेंटेजों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। और ऊपर क्या रखना है, अधिक या कम, अधिक या कम मूल्य रखना है। कौन सा मूल्य रखना है, अधिक या कम मूल्य। तो इसमें भी वही काम होगा, अधिक या कम मूल्य। तो आपने क्या देखा कि सर सीपी बराबर क्या होता है, अधिक या कम मूल्य बटे दोनों परसेंटेजों का डिफरेंस इंटू 100। सीपी बराबर क्या होगा, अधिक या कम मूल्य बटे दोनों परसेंटेजों का प्लस इंटू 100। सीपी के लिए 100 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब आपको अगर पूछा जाए, एक सवाल के तौर पे सीखें कि सर ये कैसे पता चलेगा हमको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक क्या है, एक पर्सन है, एक पर्सन है, ये क्या करता है, अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचता है। एक पर्सन क्या कर दिया, सोल्ड यानी बेचा। ये पर्सन क्या करता है, 15% लाभ पर क्या कर देता है, बेच देता है। एक पर्सन है जो 15% अपने लाभ पर कोई फर्नीचर बेच देता है और फिर वो 10% हानि पर बेचे, तो उसे क्या होता है, अब आपको पता है एक में देखिए प्रॉफिट है, एक 15% लाभ पर बेच रहा है, और यदि उसे 10% हानि पर बेचे तो आपको पता है भैया अगर वो 15% लाभ पर बेच रहा होगा तो ज्यादा पैसा कमाएगा, और अगर वो 10% हानि पर बेच रहा होगा तो कम पैसा कमाएगा। तो ऐसी अवस्था में आपको पता है अब उसके मूल्य में क्या आ जाएगा,
परिवर्तन आ जाएगा। तो अधिक या कम मूल्य की बात करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर वो पहले ज्यादा पैसा बेचता था, प्रॉफिट था तो ज्यादा बेचता था, अब अगर वो लॉस सह रहा है तो श्योर है वो कम में बेचेगा। कितने बेचेगा? कम में। तो मान लीजिए उसे क्या होते हैं, 500 रुपया कम मिलते हैं। कितने रुपए कम मिलते हैं? 500 रुपया कम। अब ये सवाल है, ये सवाल आपका आ गया, कोई एक पर्सन है जो एक फर्नीचर को 15% लाभ पर बेचता था और वो 10% हाथ पर बेच दिया तो उसे 500 रुपए कम मिले। अब आप बताइए, अब ये दोनों परसेंटेज दिए हैं, एक में लाभ हो रहा है और एक में क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। यानी ये कौन सा फार्मूला बनेगा? ये विपरीत अवस्था वाला, ये वाला। तो ऐसे कंडीशन में आपको सीपी अगर निकालना है तो आपको जोड़ देना होगा। क्या करना होगा? इनको अपोजिट है तो अपोजिट में अट्रैक्शन होता है। तो 15 प्लस 10 और सीपी निकालना तो 100 से गुणा होगा ही। तो कितना कम मिला है? 500। तो भाई 15 10 25, तो 25 गुना 50 और ये 20, तो कितना हो गया? तो एक हिसाब से 2 करने में तो 3 जीरो, यानी कितने रुपए का फर्नीचर है? 2000 रुपए का। अब ऐसा ही सवाल अगर एक कहीं पे और आ जाए कि सेम परिस्थिति के कोई वस्तु है जो पहले 10% लाभ यानी कि प्रॉफिट पर है और उसी को अगर हम क्या कर दें, 10% प्रॉफिट के बजाय 15% प्रॉफिट पर क्या कर दें? बेच दें, यानी कि लाभ पर बेच दें। तो अब ऐसी कंडीशन अगर आपको मिलता है तो यानी ये सेम वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन आ गई, तो ऐसे में आपको पता है दोनों सेम है तो आपको क्या होता है, इसमें एक पहले कुछ प्रॉफिट था, प्रॉफिट बढ़ गया है तो श्योर है उसे कितना रुपया मिला? 200 रुपये मान लो क्या मिलता है? अधिक। तो ऐसे कंडीशन में सीपी क्या निकालोगे? तो जो अधिक कम मूल्य है उसे कहाँ रख दो? ऊपर। परसेंटेज लाना है क्योंकि सीपी है तो 100 से गुणा कराना पड़ता है। अब दोनों परसेंटेज देखिए सेम है तो माइनस, तो 15 माइनस 10 कितना आ गया? 5 5 20 40, यानी कि 4000। तो सीपी कितना आ गया? 4000 आ गया। अब एक टाइप और देखते हैं हम लोग, टाइप 4। टाइप 4 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको पेपर में अक्सर पूछा भी गया है और अक्सर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नया भाव या पुराना भाव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइप 4। तो अगर आपसे पूछा जाए नया भाव या पुराना भाव, इसमें भी दो कंडीशन बन रहे हैं। कितने कंडीशन बन रहे हैं? दो। तो एक नया भाव का यानी न्यू प्राइस और एक पुराना भाव यानी ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस। अब ध्यान, नेक्स्ट टाइप जो आपका आता है इसमें आपको बताया जाता है नया भाव या पुराना भाव। तो नया भाव या पुराना भाव के बारे में बात करें तो इस कंडीशन में आपको करना क्या होता है? देखिए आपको पता है, फार्मूला याद ना करना पड़े, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जब भी कहीं दुकान वगैरह पे जाते हैं, शॉप वगैरह पे जाते हैं, सबसे पहले हम क्या पता करते हैं? कीमत। तो हम फटाक से क्या लिख देंगे यहाँ पर? कीमत, यानी कि प्राइस लिख देंगे, उसकी कितनी कीमत है यानी कि प्राइस, और फिर ये पता करते हैं कितने परसेंट वृद्धि या कमी हुई है। तो यहां पर क्या लिखना है? परसेंटेज वृद्धि या कमी। तो याद रखिएगा यहां आपको जैसे 10% वृद्धि 10% कमी, तो सीधे 10 लिख दीजिए बस। और फिर अगर आपको पता है अधिक या कम मात्रा यानी क्वांटिटी, अब आपको पता है कि अगर मान लीजिए 10% की वृद्धि हो गई है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि आपको पता चल गया आप 10% वृद्धि हो गई तो हम सामान कम लेंगे, लेकिन जब वही सस्ता हो जाता तो सामान ज्यादा ले लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग जैसे लोग थे पहले बचपन में कैसे काम करते थे? 5 रुपए का धनिया लेने जाते थे तो 5 का नहीं लाते थे, 4 रुपए की धनिया लाते थे, 1 रुपया का कर लेते थे, बचा लेते थे। ठीक, जो ना थे तो दूसरी दुकान से लेते थे। तो कुल मिलाकर आपको पता है कीमत परसेंटेज वृद्धि या कमी बटे अधिक या कम मात्रा और गुणे 100, क्योंकि हम लोग परसेंटेज पे काम करते थे इसलिए सिंपल 100 रखा। लेकिन पुराने जमाने में काम यही चलता था, कीमत और प्रतिशत वृद्धि या कमी और बटे अधिक या
यानी मात्रा के हिसाब से, मात्रा अधिक या कम वाला, इंटू 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। तो यानी कि पुराने के लोग जोड़ते थे, तो 100 प्लस माइनस वृद्धि परसेंटेज का या कमी। तो जब आप देखिए आपको पता चल गया कि नए वाले में क्या है, आप देखिए सब याद रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाएगा। तो नया भाव के लिए करना क्या है आपको कि कीमत पर रखिए, क्योंकि दुकान पे जाते हैं तो पहले कीमत पता करते हैं, कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई वो पता करिए, कितना कम या ज्यादा मात्रा लिए वो पता करिए और गुणे 100 कर दीजिए। ये नया भाव, क्योंकि नए जमाने में हम लोग परसेंट पे काम करते हैं और परसेंट का मतलब 100 होता है। पुराने जमाने में लोग वही क्या करते थे, ऐड कर लेते थे, प्लस माइनस यानी कि वृद्धि या कमी। तो वो भी पहले कीमत पता करते थे, वृद्धि या कमी पता करते थे, कितना अधिक या कम मात्रा मिला है वो लेते थे, उसके बाद वो जोड़ते थे, 100 प्लस माइनस अपना करते थे। ठीक, तो नया भाव पुराना भाव क्लियर हो गया। जैसे एक क्वेश्चन आता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मान लीजिए एक चावल है, मान लीजिए क्या है, चावल यानी राइस, चावल जो है इसका दाम 25% बढ़ गया। क्या हो गया, चावल का दाम 25% बढ़ गया। अगर चावल का दाम 25% मान लीजिए क्या कर गया है, बढ़ गया है। ठीक, तो अगर ये बढ़ गया है तो इसका मतलब अब जो रुपया था उसमें कुछ कम चावल मिलेंगे। तो ये हुआ कि रुपए 400 में, कितने रुपए में, 400 में 10 किलोग्राम चावल कम मिला। क्या हुआ, 10 किलोग्राम चावल कम मिला। यानी बात ये आ गई, फिर से समझिए, नया भाव, नया भाव में कीमत, दुकान पे जाएंगे तो पहले कीमत पता करेंगे, परसेंट वृद्धि या कमी रखेंगे और बटे आपको पता है अधिक या कम मात्रा गुणे 100। पुराना भाव में वही काम होता था, क्योंकि हम लोग नए तो परसेंट पे काम करते हैं, यानी परसेंट माइनस 100। पुराने जमाने में यही काम होता था, कीमत परसेंट वृद्धि या कमी बटे अधिक या कम मात्रा गुणे, अब यहाँ जोड़ना घटाने का काम होता था, तो 100 प्लस माइनस करते थे। तो अब ये कह रहे हैं कि चावल 25% मूल्य बढ़ गया, तो रुपए 400 में 10 किलोग्राम चावल कम मिला। तो पूछ रहे हैं, अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नया भाव बताओ, या ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पुराना भाव बताओ। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया भाव और पुराना भाव। तो अगर आपसे पूछा जाए नया भाव बताओ पुराना, तो आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहला काम क्या करिए, दुकान पे जाएंगे तो प्राइस पता करेंगे, है कि नहीं, कितनी प्राइस है, 400 रुपए का चावल, कितने का लेना है, 400 रुपए का। क्या हुआ है, 25% क्या कर गया, बढ़ गया है। तो 25 कितना मात्रा मिल रहा है, कम अधिक में 10 किलोग्राम गुणे 10/10। क्या हुआ, नया में 100% पे काम करते हैं हम लोग, तो 100 चौके 400, 5 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी आपको पता चल गया नया भाव कै रुपए का है, 10 रुपए का। यही पुराना भाव। तो देखिए कैसे निकला, कीमत आपने रख ली, परसेंटेज वृद्धि या कमी रख लिया आपने, जो कम या अधिक मात्रा मिला वो रख लिया गुणे 100। अब ये पुराने जमाने में होंगे तो पुराना भाव में क्या होगा, कीमत वो भी पता करते हैं, 400 रुपए चावल, कितना बढ़ा था, 25% बढ़ गया, 25। फिर आपको क्या करना होगा, थोड़ा मैं नीचे लिख दूं ताकि कैंसिल करने में आसानी रहे, 400 और फिर क्या हुआ, 25% बढ़ा तो गुणे 25, कै किलोग्राम कम मिला, 10 किलोग्राम। तो परसेंट वृद्धि यहां जोड़ना है आपको, तो गुणे 125, क्योंकि 25% बढ़ा मतलब 100 प्लस 25 यानी 125। इसी को काट दो, 1 0 0 कट गया, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 40, यानी 8 रुपया। तो आप क्या देख रहे हैं, पुराना भाव 8 रुपए का है और नया भाव 10 रुपया है। तो आपको अगर कई बार पेपर में क्वेश्चंस पूछता है कि नया भाव पुराना भाव, तो फिर से एक बार फार्मूला देखिए, चावल 25% बढ़ गया कीमत, रुपए 400 का था, 10 किलोग्राम चावल कम मिला, तो आप पहले प्राइस रखिएगा और फिर परसेंटेज जो वृद्धि या कमी है वो रखिएगा और बटे कितना मात्रा कम मिला वो रखिएगा। और नए जमाने के लोग हैं तो परसेंट पे काम करना है हम लोग को, इसलिए 100 रखिएगा, सॉल्व करिएगा। नया भाव, पुराना भाव है तो वो काम वही चलेगा, कीमत रखिएगा चावल की, बढ़ गया घट गया वो रखिएगा, फिर कितना कम मिला है वो रखिएगा। और आप पुराने जमाने के हैं तो पहले 100 प्लस माइनस करेंगे आप,
यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना और घटाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से क्या हो गया, नया भाव पुराना भाव। बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे आगे के टाइप। तो आपने क्या क्या सीखा मैं एक बार फटाक से रिवाइज कर देता हूँ। सर प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। सर लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। सर प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। फिर आपने क्या सीखा कि आपने सीखा अगर सीपी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा एसपी जब आएगा तो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया रहेगा। सीपी के लिए 100 से गुणा कराते हैं, याद रखिएगा सीपी के लिए 100 से गुणा कराते हैं। तो एसपी अपॉन प्रॉफिट या लॉस नीचे रख देंगे, 100 से गुणा कराएंगे। एसपी पूछेगा तो वही 100 से भाग प्रॉफिट लॉस से गुणा हो गया। फिर आपने कहा जब आपको पता है कि जब मैं आपसे कहूं कि कोई सामान मैं इतने रुपए में बेच रहा था, इतने का लॉस हो रहा है, मैं चाहता हूं इतने का प्रॉफिट, तो आपको कहना होगा कि जो रुपए में बेच रहे थे, जो बात बीत चुकी है, पहले आप लॉस कमा रहे थे उसे नीचे रख दीजिए, अब आपकी क्या चाहत है उसे ऊपर रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। फिर आपने कहा कि अगर उसी को हम क्या कर रहे हैं, वही वस्तु को कई बार बेचे तो अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य गुणे पहला प्रॉफिट परसेंट लॉस, दूसरा प्रॉफिट लॉस, तीसरा प्रॉफिट लॉस, सॉल्व कर दीजिए। फिर हम लोगों ने कहा अधिक या कम में जब बेचे तो हो सकता है दोनों में क्या हो रहा हो, प्रॉफिट समान परसेंटेज रहेगा। अगर दोनों में क्या हो रहा है, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, विपरीत परसेंटेज होगा, तो समान वाला दोनों परसेंटेजों का डिफरेंस होगा, नीचे ऊपर अधिक या कम गुणे 100 सीपी निकालना होता है। विपरीत वाले में क्या होगा, सीपी निकालना है, अधिक या कम ऊपर गुणे 100, सीपी निकालना 100 से गुणा करना पड़ेगा। दोनों परसेंटेज कैसे हैं, विपरीत अवस्था के हैं, इसलिए नीचे जोड़ दिए जाएंगे। बात आती है नेक्स्ट, नया भाव पुराना भाव। जितनी तारीफ करें निहायत ही कम है। नया भाव पुराना भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। नया भाव निकालना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कीमत पता करना पड़ेगा, कितने की प्राइस है उसकी, कितना परसेंट घटा या बढ़ा है वो पता करना पड़ेगा। फिर आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर कितना कम या ज्यादा मिल रहा है वो नीचे रखना होगा, गुणे नए जमाने के लोग तो परसेंट पे काम करेंगे, परसेंट माने 100। पुराने जमाने में भी यही काम होता था, कीमत पता होती थी, कीमत पता करने के बाद कितना परसेंट बढ़ा घटा वो पता करते थे। फिर उसके बाद अधिक या कम मात्रा पता करते हैं और गुणे 100 प्लस माइनस करके लिखते हैं, पुराने के जमाने के लोग जोड़ते थे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे 4 टाइप्स हैं। नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।